एक मैया पड़ोसन की शादी में गई तो लिफाफे में 200 रुपए दे के आ गया। व्यवहार जिसे हम बोलते हैं, लोग लिखते हैं फलाने की शादी में हमने 200 रुपए दिए। फिर इनकी बिटिया का विवाह हुआ तो उन्हें कितना देना चाहिए? कितना देना चाहिए? इसने उम्मीद लगाई थी कि हम 200 दिए हैं तो वो 500 देगी, पर उसने 150 ही दिया। और जब 150 मिला तो ये लगी गाली देने मन मन में, लो लो मैं तो 200 दे आई और ये साल भर बाद मेरी बिटिया की ब्याह में 150 ले आई। आपने जो उम्मीदें लगाई हैं लोगों से, ये उम्मीदें ही आपके दुख का कारण बन जाती। हाँ, इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप किसी से उम्मीद ना लगाइए। आप सबके साथ अच्छा तो करिए, पर बिना उम्मीद के। आप बस करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए। उम्मीद की जो इच्छाएं आपके अंदर पाल रखी हैं, ये भी मिलेगा, ये भी वापस करेगा ना। आप आज सबको दीजिए, ये कल आपको देंगे, ऐसी उम्मीद ना रखिए। 150 रुपए आपने मिल गए आपको, कोई बात नहीं, रखो से। ये व्यवहार जगत में भी हमें उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए। आपकी क्षमता यदि 100 रुपए की है तो आप 100 ही दो ना। आप क्यों 200 रुपए दे आई हैं? कोई बात नहीं, उसने मांगा तो नहीं था कि हमें 200 रुपए दो। फिर आप जबरदस्ती दुखी भी हो गई, लो हमें वापस 150 मिला है। ये देखिए, आपको घर बैठे दुख मिल गया क्योंकि आपने उम्मीद लगाई थी। दुख लेने हमें बाजार नहीं जाना पड़ता कि देखो भाई साहब चलो हमारे संग। आपकी जो जरूरत से ज्यादा उम्मीद है, चाहत है। आपने अपने बच्चे से उम्मीद लगाई कि मेरा बेटा 100 में से 95 नंबर लेके आएगा। उम्मीद लगाई 95 की, और यदि आपके बेटे ने 80 नंबर पाए तो आपको 15% दुख होगा, 15 नंबर कम है। आपने जो उम्मीद लगा रखी है, ये जो उम्मीदें हैं, यही हमें सताती हैं, यही हमें तंग करती हैं। इसलिए संत लोग इस बात में क्या कहते हैं? संत लोग कहते हैं कि चाह गई चिंता मिटी, मनवा वे परवाह, जिसको कछु ना चाहिए सो ही साहंसा। चाह गई चिंता मिटी, जब चाह चली जाएगी तो चिंता मिट जाएगी, और जब चिंता मिटी तो मनवा बेपरवाह। कोई परवाह नहीं जगत की जमाने की। जिसको कुछ नहीं चाहिए सो ही साहंसाह। कल हमारे मित्र हमें एक छोटी सी कथा सुना रहे थे, वो मैं आपको सुना देता हूं। कल हमारे एक मित्र ने हमें कथा सुनाई। देखो, एक शराबी था। वो शराबी बहुत बड़ा आदमी था, बहुत पैसे वाला था, खूब शराब पीता था। सारी प्रॉपर्टी तबाह कर दी, फिर भी उसके पास इतना बचा था कि 4 पीढ़ी बैठे बैठे खा सकती, इतना था। वो शराबी जब शराब के नशे में नहीं रहता, अच्छा रहता, तब वो कभी कभी हंसता कि देखो मेरे पास इतना कुछ है, और कभी कभी रोने लगता कि मैंने शराब पी के सब उड़ा दिया। ये सोचता कि मैंने शराब पी के सब उड़ा दिया, पर फिर पी लेता। एक बार वो हंस रहा था और फिर थोड़ी देर बाद रो रहा था, तभी वहां से एक महात्मा जी निकले। उसकी हंसी, उसका रोना देख करके वो रो रहा था, रो रहा था।
महात्मा जी वहां से निकले तो महात्मा जी हंस पड़े, खिलखिला पड़े। किसी साधु को हंसता देख वहां के लोगों ने पूछा, महाराज जी आप इसे देखकर क्यों हंस रहे हैं, क्यों मुस्कुरा रहे हैं? तब महात्मा जी ने कहा, बेटा इस आदमी के पास कोई दुख है नहीं, इसके पास कोई दुख नहीं है, फिर भी ये जबरदस्ती दुखी है। बस यही हाल देखकर मैं हंस रहा हूं कि दुनिया वालों की भी स्थितियां ऐसी हैं। सच्ची बात है कि 100% में से 99% लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में कोई दुख नहीं है, फिर भी वो परेशान है ना? आपको क्या लगता है, आप परेशान हैं, आप बहुत दुखी हैं? नहीं, एक बार जरा अपने भीतर देखो तो सही, तुम कौन हो? हाँ, परेशानियां कहां से आ रही हैं, कहां से उत्पन्न हो रही हैं, क्यों उत्पन्न हो रही हैं और इनका समाधान क्या है? कभी आप इन 3 प्रश्न पर विचार कर लें तो परेशानियां पहला प्रश्न, हमारे जीवन में परेशानियां क्यों आ रही हैं? दूसरा प्रश्न, इन परेशानियों से हमें मुक्ति कैसे मिलेगी? और तीसरा प्रश्न यह है कि आप जरा ये विचार करें, क्या यह परेशानी आपकी है कि इस परेशानी के बिना भी आपकी जिंदगी गुजर सकती है? ये बात थोड़ा कठिन है, मैं एग्जाम्पल के साथ आपको समझाता हूं। अब जैसे पति पत्नी है, पति ने पत्नी से कुछ कह दिया, पत्नी ने पति से कुछ कह दिया, दो बातें हो गई, सबके घर में होती हैं, हो गई। अब जब थोड़ी सी बात हो गई तो पत्नी का दिमाग बिगड़ गया, पति का भी दिमाग बिगड़ गया, जाओ तुम्हें जो करना है कर लो। उसने कहा जाओ तुम भी जो करना कर लो। बात कुछ भी नहीं थी, पर आपने बात का राई का पहाड़ बना दिया। और फिर क्या हुआ, पूरी रात जागते रहे। अब टेंशन में, उसने हमें ये कह दिया, उन्होंने हमें ये कह दिया, सोए नहीं, जागते रहे। अब जागने से क्या हुआ? जागने से ये हुआ कि आपका शरीर रात भर की नींद को एक्सेप्ट जल्दी से कर नहीं पाता, तो शरीर में और दूसरी समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। फिर आप रोते हैं, रोने से आंसू गिरते हैं, आंसू गिरते हैं तो आपका माइंड कमजोर होता है, सोचने समझने की क्षमता डाउन पड़ती है। रात भर जागते रहेंगे तो भी सोचने समझने की क्षमता डाउन हो जाएगी। मतलब एक इतनी सी बात के लिए आप रोए भी और जागे भी, और तीसरा ये खाए भी नहीं। घर में झगड़े होते हैं तो लोग खाते नहीं, खाया नहीं, सोया नहीं और रोता रहा या रोती रही। 3 समस्याएं हो गई। एक समस्याओं से 3 समस्याएं जन्म लेती हैं। फिर क्या होता है, चलो कल को झगड़े वाली समस्या ठीक भी हो जाएगी, पर इन तीनों के कारण जो आपका शरीर माइनस हो गया, उसे प्लस होने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। हर व्यक्ति के जीवन में ये छोटी छोटी बातें होती हैं, इंसान उन्हें छोटी से बड़ी कर लेता है, उनके समाधान की ओर विचार नहीं करता, समाधान की तरफ देखता नहीं, किसका समाधान क्या, वो उलझता जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये है इसका कि एक दिल्ली के कोई बड़े आदमी थे, लखनऊ जा रहे थे, पुराने जमाने का टाइम था, उनके पास बड़ी महंगी गाड़ी थी, गाड़ी से जा रहे थे। तभी क्या हुआ कि एक बहुत बड़ा पुल, गंगा जी का पुल पड़ा होगा, गंगा जी का, यमुना, कोई भी पुल था, बस ये समझो पुल पड़ा। जब पुल पड़ा तो साहब पुल पे से गाड़ी ले गए। उस जमाने में सिंपल पुल तो हुआ करते थे, पुल के किनारे बाउंड्री नहीं हुआ करती थी, पुराने जमाने का टाइम था। उनकी गाड़ी पंचर हो गई। जब गाड़ी पंचर हुई तो उन्होंने स्टेपनी लगाई, बोल्ट खोले और वो पुल पे किनारे उन्होंने 4 बोल्ट चक्के के जमा दिए। क्या हुआ, उनका पांव लगा कि पांव लगते ही 2 बोल्ट तो जाके धम्म से पानी में गिर पड़े।
अब जैसे ही वो 2 बोल्ट पानी में गिरे तो 2 के चक्कर में इन पर झपट्टा मारा तो ये भी फिसल गई, मतलब चारों बोल्ट पानी में गिर गए। अब चक्का खुला पड़ा है, पंचर है। चलो पंचर के लिए तो स्टेपनी दूसरी थी, दूसरा लगा लिया, पर बोल्ट कहां से लाए? अब बड़ा परेशान, बहुत बड़ा इंजीनियर था, बहुत बड़ा बुद्धिमान आदमी था, पर वो क्या करे? तभी वहां से सामने से एक आदमी गाय चरा के आ रहा था, मस्ती से गाय। उसने कहा भाई साहब बड़े परेशान, गर्मी भयंकर थी, भाई साहब बड़े परेशान लग रहे हो। उसने कहा क्या बताएं, जो हमारी परेशानी है ना तुम ठीक नहीं कर सकते। गाय चराने वाले ने कहा परेशानी तो बताओ, शायद ठीक कर लें। उसने कहा हम इंजीनियर हैं, हम ठीक नहीं कर पाए अपनी परेशानी, तुम क्या ठीक करोगे? उसने कहा बताओ तो सही। उसने कहा कि चारों बोल्ट पानी में गिर गए हैं। तो गाय चराने वाले ने कहा भाई साहब इसमें परेशान होने की क्या बात है, आप एक काम करो, आपकी गाड़ी में अभी 3 चक्के और हैं, 3 चक्के लगे, 3 चक्कों के एक एक बोल्ट निकाल लो, एक एक बोल्ट निकाल के इस पे लगाओ तो गाड़ी चलेगी। 10-5 किलोमीटर आगे तुम्हें कहीं दुकान मिल जाएगी, बोल्ट ले लेना। उसने बड़ा धन्यवाद दिया और वो यही सोचता रहा कि जो इसके दिमाग में आया वो मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया। समस्या है तो समाधान भी आसपास ही है। कोई भी समस्या है तो समाधान भी आसपास ही घूमता है, परंतु हम समस्या में अपने आप को इतना उलझा लेते हैं कि हमारा दिमाग समाधान की ओर जाता ही नहीं है ना। ऐसी होता ना हर जीवन में। आपके घर में थोड़ी सी बात हुई, आपने पूरा उलझा लिया अपने आप को, आप समाधान की तरफ नहीं जाते। इसका समाधान क्या होगा? भाई भाई का झगड़ा हुआ, इसका समाधान क्या होगा? तुरंत निकालो। पति पत्नी का झगड़ा हुआ, इसमें समाधान क्या हो सकता है? पत्नी को भी सोचना चाहिए, पति को भी सोचना चाहिए। सास बहू का झगड़ा हुआ, झगड़ा तो हुआ, समाधान क्या है? समाधान की तरफ यदि दृष्टि जाएगी तो हर जीवन में जितना भी दुख है अपने आप समाप्त हो जाएगा। आप समाधान की तरफ नहीं जाते और दुख में ही और उलझते जाते, फिर वो और पहाड़ बन जाता है। महाराज जी हम बड़े दुखी हैं, महाराज जी हम बड़े दुखी हैं। कई लोग आते हैं गुरु जी हम बड़े दुखी हैं। हमने कहा दुख क्या है, क्या बताएं आपसे? वो इसलिए नहीं बता पाते, उन्हें समझ में नहीं आता दुख क्या है, बस दुखी है, बस दुखी है, दुखी है। क्या दुख है उन्हें खुद नहीं पता, दुख क्या, बस दुखी है। क्यों सब दुखी कह रहे हैं? क्योंकि सबने दुखी अपने आप को मान रखा है, सबने दुख मान रखा है। पड़ोसन के घर गए उसने अपना दुख रो दिया, फलाने के घर गए उसने अपना। जब आप सबका दुख 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 सुनते हैं ना तो सबका दुख दुख सुनते सुनते आप स्वयं दुखी हो जाते हैं। खत्म। गटर के पास घर बनाओगे तो फ्री में बदबू मिलेगी, और गुलाब के पास, गुलाब के बगीचे के पास घर बनाओगे तो फ्री में खुशबू मिलेगी। आप अपने घर का वातावरण जैसा रखोगे आपकी बुद्धि वैसी बनेगी, बच्चों की बुद्धि भी वैसी बनेगी। इसलिए वातावरण बदलिए। समस्या से डरिए मत। समस्या मेरे जीवन में भी आती हैं, आपके जीवन में भी आती हैं। फर्क इतना है कि आप समस्या में उलझ जाते हैं और हम समस्या से समाधान की तरफ बढ़ करके समस्या को पीछे कर देते हैं। तो आपको हमने दोनों चीजें बताई, एक होती है समस्या, एक होता है समाधान। आपको समस्या आई तो तुरंत समाधान की तरफ जाओ। इसका समाधान क्या होगा? यदि समाधान की तरफ जाना सीख गए तो जीवन में कभी दुखी नहीं रहोगे। ये सुखी रहने का मूल मंत्र है। हाँ, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। मनुष्य के कल्याण का साधन श्रीमद् भागवत है। भागवत का एक प्रश्न ये भी है, सौनक आदि ऋषियों ने पूछा है, गुरुदेव ये बताइए कि भगवान सगुण है या निर्गुण है? सगुण या निर्गुण? भगवान पर कई बार ना झगड़े होते हैं, भगवान सगुण है, कोई कहता भगवान निर्गुण है। अरे भाई ये झगड़ा का विषय नहीं, भगवान सगुण भी है और भगवान निर्गुण भी है। हाँ, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी।
भगवान ना तो सगुण है ना निर्गुण, पानी ना तो सगुण है ना निर्गुण है, पानी निराकार है, पानी का कोई आकार नहीं है, पानी निराकार है। पर वही पानी जब बर्फ में रखने, फ्रिज में रखने से बर्फ बनता है तो वही पानी बर्फ बन जाता है। पहले निराकार था, बर्फ बना तो बर्फ का एक आकार उत्पन्न हो गया। तो जो निराकार था वही तो साकार बना। उसी प्रकार भगवान नारायण निराकार हैं, पर वही नारायण जब देखते हैं कि भक्तों पर कोई संकट आता है तो वही भगवान जो निराकार हैं, वही भगवान भक्तों के लिए कभी नरसिंह बनकर आते हैं, कभी राम, कभी कृष्ण, कभी वामन बनकर आते हैं। वही निराकार भक्तों के लिए साकार सगुण बनकर के आ जाते हैं। हाँ, तो आप भी सगुण या निर्गुण, हाँ भाई, मैं जब पहली बार पढ़ने के लिए गया ना तो मुझे मास्टर जी ने ब्लैक बोर्ड में लिख के बताया था का, खा, गा, घा, हाँ, A B C D E F G H लिख के बताया था। अब आपने कह दिया महाराज जी A B C D आम, तो आपने कह दिया आम, तो मेरे सामने आम, मैं आम को समझ भी गया और मेरे सामने आम कैसे लिखते हैं वो पूरी बात समझ, आ मा आम, आ में आ की और माँ खत्म। अच्छा, छोटे से बच्चे को आप कहोगे आम, नहीं समझेगा। आम को समझ भी गया तो आम को लिखना कैसे है वो नहीं समझेगा, उसे बताना पड़ेगा आम ऐसे लिखते हैं। पहली बार हम भी नहीं समझे थे स्कूल जब गए थे, बाद में समझ में आया। तो जब हमने ब्लैक बोर्ड में, एक बार क्या हुआ, एक माँ अपने बेटे को लेकर जा रही थी, बेटा भी 4 साल का था, तभी बच्चे ने हाथी को देखा, चिल्लाने लगा माँ 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 हाथी हाथी माँ हाथी। माँ ने कहा तुझे कैसे पता चला हाथी? बोली स्कूल में मास्टर जी ने बताया था ये हाथी ऐसा होता, फोटो भी दिखाई थी ऐसा हाथी, जैसी फोटो दिखाई थी वैसे ही है, मैं पहचान गया। भाई आपने हाथी की, बच्चे पहले क्या करते हैं, हाथी को डायरेक्ट तो नहीं देखते ना, पहले स्कूल में पढ़ते हैं ये हाथी इतना बड़ा, ऐसी सूंड, ऐसा। हाथी की फोटो देखी तो सही मैं हाथी मिला तो पहचान गया। उसी प्रकार मंदिर में जो भगवान है ये तो पहली क्लास की पढ़ाई के लिए, जब कोई मंदिर जाता है तो समझ लेना कि वो प्राइमरी का स्टूडेंट है, जिसे ये बोध कराया जाता है कि बेटा हाथी ऐसा है, ऊंट ऐसा है। हाँ, जब वो मंदिर जाता है तो वहां भगवान को देखता है। जिनके हाथ में बांसुरी होती है उन्हें हम कृष्ण मान लेते हैं, और जिनके हाथ में धनुष बाण होता है उन्हें हम राम मान लेते हैं। जिनके हाथ में त्रिशूल होता है उन्हें हम शिव मान लेते हैं, है ना। मंदिर जाते हैं, देखते हैं भगवान की आंख ऐसी है, बिहारी जी की आंख मोटी है, बाल घुंघराले से हैं, मुकुट ऐसा लगा है, और छवि सांवली है, पांव कैसा है, टेढ़ा, एक पांव के ऊपर दूसरा टेढ़ा सा, और बड़ा सुंदर स्वरूप है। पहली बार हमने बिहारी जी को देखा मंदिर में, और उसके बाद कभी हमें बिहारी जी यदि भीड़ में कहीं नजर आ गए तो जब मंदिर में देखोगे तभी तो भीड़ में खड़े बिहारी जी को पहचान सकोगे। यदि मंदिर में देखा ही नहीं तो कभी भीड़ में खड़े तुम्हें बिहारी जी नजर आ भी गए तो तुम क्या पहचानोगे। मैंने स्कूल में हाथी ना पढ़ा होता, एलिफेंट ना पढ़ा होता, कैट बिल्ली ना पढ़ी होती, तो बिल्ली सामने आती तो क्या मैं बिल्ली को पहचानता। मैंने जो पढ़ाई नहीं पढ़ी, मैं पीपल के वृक्ष को जानता हूं साहब। पीपल का वृक्ष चाहे फोटो में आ जाए चाहे सामने आ जाए, मैं पहचान लूंगा ये पीपल का। पर आपने पिपरमेंट सुना? पिपरमेंट, पिपरमेंट का भी एक वृक्ष होता है। मैंने सच बोल रहा हूं, मैंने आज तक नहीं देखा कैसे होता है।
आपने देखा है मैया? मैं तो फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूं। मेरे सामने कोई पिपरमेंट का पेड़ लाकर रख दे तो मैं नहीं पहचानूंगा, क्योंकि मैंने इसका अध्ययन नहीं किया। मैंने पिपरमेंट के वृक्ष को मैं नहीं जानता, कच्चा पान पे कच्चा लगता है उसके वृक्ष को भी मैं नहीं जानता। हाँ होता है, मैं जानता नहीं हूँ, पढ़ा नहीं हूँ ना मैंने फोटो देखी आज तक, ना सर्च किया मैंने आज तक, मैं नहीं जानता। सोचिए, मैंने पीपल को पढ़ा है तो पीपल को जानता हूँ, मैंने बबूल को पढ़ा है बबूल जानता हूँ, मैं चने को पहचानता हूँ, मैं गेहूं को पहचानता हूँ, मैं केले को पहचानता हूं, मैं सेब को पहचानता हूं, पर मैं पिपरमेंट को नहीं पहचानता, उसके वृक्ष को। हाँ, क्यों नहीं पहचानता? क्योंकि उसके बारे में मैंने ना सुना ना पढ़ा। बस उसी प्रकार जब तुम बिहारी जी के बारे में सुनोगे नहीं, बिहारी जी के बारे में पढ़ोगे नहीं, सत्संग नहीं करोगे, तो बिहारी जी आ जाएंगे तो पहचानोगे कैसे? अरे उन्हें पहचान सको इसलिए तुम्हें मंदिर जाना जरूरी है, इसलिए तुम्हें कथा सुनना जरूरी है, इसलिए तुम्हें कीर्तन करना जरूरी है।